बैक इन द लर्निंग क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबसे सारोकार है इस चीज़ का। और इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं हैना। मैं आज आपको ये वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि आप किस तरीके से हैना को अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन टैग इसको हम बोलते हैं। और क्वेश्चन टैग जैसे नाम दिया है क्वेश्चन टैग, यानी कि सीधी सी बात है, पीछे क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं हाँ या ना के रूप में। अगर आप इसका पहला क्वेश्चन ले, ही इज अ डॉक्टर, तो ये एक अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव की जब हम बात करते हैं कुणाल, अफर्मेटिव किसको बोलते हैं? लाउडली, जिसमें नोट नहीं आता। तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव से शुरू होता है और जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं नन्ही दीदी, तो उसको किस चीज में चेंज करेंगे, क्या होगा उसमें, क्या लगाएंगे? नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आप देखो, ही इज ए डॉक्टर, जो यहाँ पर अगर आप देखें हमने ये दिया है ही इज ए डॉक्टर, तो सीधी सी बात है मार्कर कि इसके अंदर आप देखें तो ये जो एस है ये इज है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब है ही इज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुत आसान है, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। यहाँ पर ये इज इजंट शॉर्ट में लिख देंगे और ही, इस तरीके से बन जाएगा बहुत आसान तरीके से। दूसरा अगर एग्जांपल आप देखें, दे आर प्लेयर्स, ये यहाँ पर एफर्मेटिव में है, लेकिन जब इस साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव में। अगर मैं आर की शॉर्ट फॉर्म पूछूं दीपांशी आपसे, तो क्या होगी? आरंट बोलते हैं। आर की जब हम उसको नोट लगाएंगे तो आरंट हो जाएगा। और जो ये दे है, दे का दे ही रहेगा, और पीछे यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यानी कि आपको कहीं भी इज एम आर वाज वर ये इसको दिखाई दे तो सीधी सी बात है कि क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करो और सीधा आंसर आपको यहाँ आ जाएगा। सी इज नॉट कमिंग, तो ये नेगेटिव है। तो हमें यही बात मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि नेगेटिव को जब कोई एक सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग किस में जाएगा रितिका? अफर्मेटिव में जाएगा। तो यहाँ पर सी इज नॉट कमिंग, तो यहाँ पर इसका मतलब है वह आ रही है, इज सी, है ना, आ रही है ना, इस तरह की सेंस के साथ। दे आर प्लेयर, वे प्लेयर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नैन्सी, तो आरंट दे का मतलब क्या होगा? हाँ, वे है ना, प्लेयर है ना, इस तरह हम बोलते हैं। और इजंट ही का क्या मतलब होगा प्रतीक? हिंदी में अगर आप जाओ, जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, इजंट ही, वह नहीं है, इस तरह से वह नहीं है, इस सेंस के साथ, है ना, या वह नहीं है सेंस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट दिया हुआ है। इसके अलावा हमें ये ध्यान देना है कि कहीं पर भी ये रूल है कि आई एम आ जाता है, ये रूल है। आई एम को हम आर नोट में चेंज करेंगे। ये आपको एक तरह से कहते हैं कि पल्ले गार्ड मार देनी है, बिल्कुल समझ लेना कि कहीं पर भी अगर आई एम आ जाता है तो यहाँ पर हम आरंट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बहुत सारे WON, अगर इसको अगर मैं बोलूं तो कोई वुड बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन इसको हम विल नॉट बोलते हैं हमेशा, विल नॉट। तो इसलिए इसको भी कंफ्यूजन दूर करें शॉर्ट फॉर्म के रूप में। तो हम अब डिस्कस करेंगे आप सबसे इन 6 क्वेश्चंस को, हमारे बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, और आप सबसे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इनके साथ आएगा क्या और क्यों आएगा, ये रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना आदित्य जी? नाखून नहीं खाने चाहिए, घर से खाना नहीं खा के आया। दिस इज नॉट वर्किंग, अब कौन बताएगा? हाथ उठाइए कि दिस इज नॉट वर्किंग में क्या होगा। वेरी गुड, आपका नाम? सर ओ सॉरी मुस्कान, बताइए क्या होगा यहाँ पर? ये हाँ, हाँ, यहाँ पर ये क्या है? नेगेटिव है, लेकिन आप बताओ, इजंट दिस। लेकिन एक बात, हाँ, एक बात ध्यान रखें, आप बताओ प्रतीक। हाँ, एक बात ध्यान रखें, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस दिस इज नॉट से शुरू है तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आप दिस का यूज ना करके वहां पर इट लगा दें। कहीं पर भी दिस आ जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इज इट हो जाएगा।
या नहीं, कहीं पर भी दिस दैट दिस दो जा रहा है तो इस सेंस के साथ हम इसको लिखेंगे। आई एम फास्टेस्ट, अब ये जान लेते हैं। सगुन दीदी बताइए, आई एम को हम किस में चेंज करेंगे? आरंट में, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आरंट में हमने लिखा भी है कि कहीं पर अगर आई एम आ रहा है तो जब हम उसके क्वेश्चन टैग पे जाएंगे तो उसमें क्या चूज करेंगे? आरंट। और आई लिखा है तो आई तो आएगा, सीधी सी बात है, एम के साथ आता है। यू हैव मेट हिम, प्रतीक आप बताओ क्या करोगे? यू हैव मेट हिम को क्या करोगे? इसका क्वेश्चन टैग बताओ। हैवंट यू, वेरी गुड, क्योंकि ये एफर्मेटिव में है और जब एफर्मेटिव में होगा तो इस साइड जाके ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा हैवंट यू, जब आप किसी से बोलते हो। नेक्स्ट, वी वर नॉट देयर, आप बताओ रितिका। वर वी क्यों लिखे आपने? बिल्कुल नेगेटिव में था, लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो वो नेगेटिव में चला गया। हर्ष, यू डैश टेल एनीवन, तो क्या लगाए हैं? विल नॉट, क्यों? हाँ, तो विल नॉट चाहते हैं। हाँ, आप बताओ भाई, क्या विल नॉट ही होगा या कुछ और होगा आगे पूरा? कुणाल, विल नॉट ही आएगा। दिया, विल नॉट। आप सोनम, विल नॉट। विल यू, आप? कौन सा? विल यू, सीधी सी बात है, यहाँ पर मैंने बताया ये है विल नॉट। तो आपको ये समझना है कि अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विल यू। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो एफर्मेटिव आएगा और एफर्मेटिव है तो नेगेटिव आएगा। 1 2 का 4, 4 2 के 1, इस तरह के सेंस के साथ आप पढ़ा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, कोई भी मोडाल्स की जब हम बात करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, कुछ भी आ जाए, वो हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसमें आपको यहाँ पर कुड दिया है, दे कुड नॉट हियर मी, मोडाल्स के अंदर, तो हम कोई चेंज करते हैं नहीं, तो कुड नॉट को क्या करेंगे हम अभी जान लेते हैं। बताओ भैया आदित्य, कुड नॉट को हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुड दे। आप शिवांश? कुड दे, कुड दे, आप बताओ। वो भी हाँ। आप? नैन्सी? सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुड नॉट है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कुड दे हो जाएगा, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मोडाल्स भी इस रूप में आते हैं, और ये जो वीडियो बना रहे हैं इसको हम कर रहे हैं पार्ट 1 के नाम से, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो हमने आपको शुरुआत में कुछ झलकियाँ, कुछ चीजें दिखाई हैं इस वीडियो के अंदर, और आशा करता हूँ कि सबको ये बिल्कुल वीडियो पसंद आई होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके।